शांति। ओम। मुरली तारीख 1/6/2023। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो हम पास दानव बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आए तो पद गवा देंगे। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, यह कौन समझाते? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत है, उनमें से भी खोटों में कोई समझते हैं। बच्चे जानते कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सब पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस लॉफुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बराबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रूथ भी कहते हैं, जिसको तुम भी गाते हो। तुम माता पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले जाते हैं। पत्थर बित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई है, इसलिए बाबा कहते इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह है वंडर, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिसके 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बराबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते ड्रामा अनुसार कल पहले भी भूले थे, बाप के बने फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाती। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई बच्चे होते जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता। यह है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। आजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनती हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाप समझाते निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति हो पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पुराना बने तो फिर पतित से भी
पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर से बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें है ना। तुम माता पिता का फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुर संप्रदाय है, अर्थात आसुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सत्ययुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्नजड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताजलेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आधे मध्यांत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल चिपताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच, मैं तुमको राजो सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने के कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सत्ययुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्युलोक में की यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो जगत अम्बा आदि देव कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्य को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता है। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े भूलते हैं। मर जाते तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वो आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पाठ होता है तो वो आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पोस्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके। चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। संन्यास योग का कर्म संन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रिय है तब तक कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे। आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को आश्चर्य बन जाती है। आत्मा कहती मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते आश्चर्य बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा ही नार्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। या तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्मतम क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाकी बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं। निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना है। अब तो बाप फरमान करते मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो।
कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जन्मुक्ति के गेट खुलने हैं। बहुत आत्माएं मुक्तिधाम में जाती फिर आती है जन्मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर 60 ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं है। इसके लिए कहते हो तुम माता पिता, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्मों का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर उस पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते बाबा हम पास विधान होकर दिखाएंगे। हम सुनवशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते अच्छी रीति संभालना है। माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सुनवशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे थोड़ा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में बच्चा कभी माँ बाप से में संशय नहीं लाता सकता, इम्पॉसिबल है। यह तो बाबा बुद्धि में आज याद रहना है चाहिए। यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हार देती है। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार में और अशुद्ध लोभ में नहीं आना। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग वर्षा लेते हैं। मोह भी शुद्ध है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाबा के हैं, बाप से वर्षा लेंगे कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति है और जगह तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए और बातों में संशय भले पड़े जाए, परंतु बाप के तो हो ना। बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उससे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला न कहेंगे तो आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर धारण इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. ड्रामा को अच्छे से समझ कर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा करके बैठ नहीं जाना है। 2. कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनके सिर पर चल, बाप ने चलना है। बाप ने कभी संशय नहीं लाना है। वरदान: संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हो। ब्राह्मण अतः सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति में रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की तुष्टि रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन: अनेक परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति 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 शांति।